शांति नाम है आपका? हाँ। शांति, चलो ठीक है, मान लेते हैं, ठीक है। हम जिस समाज से, आप जिस समाज से आती हैं, बड़ा संघर्ष का जो है समय है आपका, लेकिन फिर भी आगे पढ़ के क्या बनना चाहती हो शांति? क्या जो है सोची हो कि अगर पढ़ाई करने का मौका मिला तो क्या अपने समाज को क्या मैसेज देना चाहोगी और क्या मतलब बनना चाहोगी? कहीं जाते हैं तो एडमिशन ही पहले नहीं होता है, तो आगे सोचने का भी नहीं मन करता है। मतलब कहीं कुछ ग्रेजुएशन या कुछ ट्रेनिंग के लिए जाते हैं तो बोलते हैं आए जाती कहिएगा तब एडमिशन होगा। देखिए, इन बच्चों की दर्द को आप देख भी रहे हैं कि इनका विज़न भी जो है, अगर ये सोच लें कि हमें आगे चल के जो है ये बनना है, तो इनका सोचना भी जो है निरर्थक है। कोई मतलब नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि इनके पास दौलत तो है ही नहीं है। और सरकार से जो सुविधा मिलनी चाहिए, सरकार तो तमाम दावे करती है कि हमने ये योजना ला दी है, ये योजना ला दी है, तमाम योजनाएं लाई हैं, लेकिन वो योजनाएं कहाँ तक पहुँची हैं, किन तक पहुँची है, इसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? नमस्कार, हमारा नाम चंद्रशेखर बागी है। आप देख रहे हैं बागीनामा टीवी। हमारी चुनावी यात्रा जो है झारखंड के हजारीबाग आदिवासी ग्राम जो है कजरी बुरकुंडा गांव में जो है ग्राम में हम लोग आए हुए हैं। हम यहाँ आदिवासियों के जनजीवन के बारे में बात करेंगे कि सरकारें तो आती जाती रहती हैं, लेकिन इनके जनजीवन में कितना जो है बदलाव हुआ है, क्या सरकार इनके बारे में कितना अच्छा सोच पाई है, और इनकी बात जो है इनके हुक्मरानों तक हम पहुंचाएंगे, जिनको इन्होंने जो है अपना वोट देकर जो है आज सिंहासन पे बैठाया हुआ है। वो इनके बारे में कितना जो है सोचते हैं और कितना काम किया है। ये परिवार है एक आदिवासी समाज का, माझी समाज कह लीजिए। ये परिवार बड़ा जो है पुरानी रीति रिवाजों से जो है होकर जो है आज इस रीति रिवाजों में जो है बदला है। बता रहे हैं ये लोग कि हमारा जो है माझी समाज से जो हम लोग आते हैं, तीर धनुष वाला जो है पुराने रीति रिवाज रहते थे, आप लोगों ने देखा होगा। और आज भी पुरानी ऐतिहासिक चीज़ें और ऐतिहासिक वीडियो देखा जाए तो तीर धनुष की जो है कुछ प्रचलन में जो है चीज़ें आदिवासियों के जो है जनजीवन में रहा है। उसी समाज से ये लोग आते हैं, क्योंकि अब इन्होंने जो है थोड़ा सा रहन सहन इनके बदल गए हैं। तो हम बात करेंगे। क्या नाम है माता जी आपका? क्या है? फबियाना टुडू। फबियाना टुडू। अच्छा, तो हम लोग आए हैं आपके यहाँ जो है, हम आए हैं आपके यहाँ जो है आपके जनजीवन के बारे में देखने और दिखाने कि उस समय से लेके आज के समय में आपके जीवन में कुछ बदलाव हुआ है कि नहीं हुआ है, कि आज भी उसी तरीके से जो है जीवन हम जी रहे हैं जिस तरीके से पहले जी रहे थे। सरकारें तो आती जाती रही हैं, और देखा जाए तो झारखंड जो है आदिवासी के नाम से ही जो है झारखंड को जाना जाता है और पहचाना जाता है उसको। उसकी झारखंड की पहचान आदिवासियों से ही है, जुड़ी हुई है। पुरानी ऐतिहासिक जो है चीज़ें जो है इतिहास में पढ़ने को मिलता है, देखा भी गया है। ये हेमंत सोरेन जी जो है बहुत छोटी पार्टी लेकर आए थे, और आदिवासियों की बात करते करते आज आप लोगों ने जो है उनको एक क्षेत्रीय पार्टी को जो है बहुत बड़ी पार्टी आप ही लोगों के द्वारा बनाई गई हुई। तो हेमंत सोरेन की सरकार ने आपके जीवन पे जो है क्या प्रभाव डाला है, कि बस चुनावी दावे ही थे कि दावों को जो है धरती पे भी उतारा है। और शिक्षा और स्वास्थ्य और रोजगार में क्या बदलाव हुआ है आप लोगों के जीवन में? रोजगार में जो है आप लोगों का क्या काम है? रोजगार में क्या आप लोग करते हैं? पहले हम रोजगार की बात करेंगे। रोजगार आप लोग का मूल उद्देश्य क्या है? रोजगार का मेन क्या है? खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी और बच्चे पूछे ऐसे बाहर भी ले जाते हैं कमाने के लिए। अच्छा, बाहर भी लोग कमाने के लिए जाते हैं। मतलब ये देखा जाए तो खेती यहाँ आप लोगों की खेती है यहाँ पे? साल भर के लिए होता है। साल भर के लिए।
वहाँ भी थोड़ा हाँ, उतना भी नहीं होता है बरस। पुराना मैंने उतना पूरा नहीं होता है, मैंने 6 महीना तो इधर उधर से मेंटेनेंस हो जाता है खाने पीने के लिए। पूरा साल भर के लिए खेती बाड़ी नहीं होता है, इसलिए बाहर जाते हैं काम करने के लिए, मजदूर के लिए। नहीं तो मैंने घर में कुछ नहीं होता उतना। जैसे बाहर जो है मजदूरी करते हैं तो मजदूरी से कितना मिल जाता है बाहर की मजदूरी करने से? उतना तो बहुत कम ही मिलता है, मैंने 300 रुपया 350 रुपया लेके मिलता है तो कितना होगा, वही 10,000 तक ले जाता है, 10-12 हज़ार तक। उतना में खाने पीने से भी बहुत कम बचता है। अच्छा, मतलब ये कहा जाए कि जो है कि रोजगार के नाम पे जो भी जो है देखा जाए तो रोजगार नहीं है, और मेहनत की भी जो है एक अच्छा मूल्य नहीं मिलता है। नहीं मिलता है। देखा जाए तो शोषण हो रहा है इस परिवार का, इस आदिवासी समाज का। ये तो रोजगार की बात हो गई। बच्चे जो है, ये बच्चे आप ही के हैं? नहीं, बगल का बच्चा साहब है। आपका बच्चा कौन सा है इसमें? मेरा बच्चा साहब तो अच्छा। यही है और छोटा। अच्छा, आपका आप भी हाँ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शांति मुर्मू। शांति मुर्मू नाम है। जी, पढ़ाई करती है? करते थे, अब कोई +2 किए हैं। +2 की है? हाँ, बहुत अच्छी बात है। +2 कहाँ से की है? +2 कहाँ? यहाँ नहीं। स्कूल है आसपास? नहीं, दूर जाना पड़ता है 6 किलोमीटर। अच्छा, दूर जाना पड़ता है 6 किलोमीटर। हाँ। तो 6 किलोमीटर जाके और आना जो है, कैसे जाती हैं 6 किलोमीटर? पैदल जाते हैं, पैदल आते हैं, पैदल जाते हैं, पैदल आते हैं। गाड़ी में मतलब तो बच्चा लोग को नहीं चढ़ाते हैं, उन लोग बोलते हैं पैसा मांगते हैं। पैसा मांगते हैं। 6 किलोमीटर आप दूर जो है जाते हैं, पैदल आते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों का सामना भी करना पड़ता होगा, क्योंकि ये तो जंगली क्षेत्र है और जंगल ही है चारों तरफ। नदी में बाढ़ होने से स्कूल नहीं जाते। बाढ़ आ जाती है तो स्कूल नहीं जाते हैं, फिर उस समय पढ़ाई कैसे होती है? घर में ही पढ़ाई घर करते में ही होती है। तो रास्ते में जो है क्या कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती? साइकिल से क्या, मतलब कैसे जाना होता? पैदल पैदल ही जाते हैं, साइकिल से नहीं। साइकिल से नहीं जाते हैं। तो पैदल जाने से जो है क्या रास्ते में कोई दिक्कत परेशानी? आजकल जो देखा जाए कि जो है कि बहुत सारे करप्शन अपराध बढ़ रहे हैं और कुछ गंदी सोच की मानसिकता रखने वाले भी लोग हैं। अब ये जंगल क्षेत्र है, हम लोग देखें तो जो है कि हमारे इस जंगल क्षेत्र से बाहर भी निकलेंगे तो ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। यहाँ कैसे उन लोगों से सामना करते हैं? मेन रोड से होके जाते हैं। कभी ऐसा नहीं कभी कोई परेशानी, कोई परेशान कर रहा हो रास्ते में, ऐसा कुछ? ज्यादा लोग मिलकर जाते हैं, नहीं तो अकेले तो पापा मम्मी लोग से ही जाते हैं। अकेले पापा मम्मी के साथ जाते हैं। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो पढ़ाई करके जो है आगे क्या करना है, क्या बनना है, कुछ ऐसा कुछ सोचा है? हालांकि आपकी स्थिति देखने के बाद जो है हमें ये पूछने में बड़ा कष्ट हो रहा है कि कोई भी परिवार अगर रहेगा तो आगे की बहुत सोच नहीं रख पाएगा ऐसी स्थिति में। तो लेकिन फिर भी आपने कुछ सोचा है भविष्य के लिए कि भविष्य में हमें क्या बनना है? सोचे तो है, पर स्कूल में जो फूलो योजना वो सब नहीं मिलता है और स्कॉलरशिप भी पैसा नहीं मिलता है, तो घर से उतना पढ़ने के लिए पैसा नहीं मिल सकता है। स्कॉलरशिप नहीं मिलता है? नहीं, आय जाती नहीं, ऐसे थोड़ी, आय जाती होने से ही मिलता है। तो ये आय जाति जो है बनवाता कौन है? ये आपका कोई यहाँ पे तो होगा ना? नहीं, तो आय जाति बनाने के लिए फॉर्म भरना पड़ता है, तो फिर फॉर्म भर के जमा करते हैं तो वो लोग वापसी कर देते हैं, बोलते हैं कि नहीं बन पाएगा आपका। नहीं बन पाएगा? अच्छा, यहाँ जितने लोग हैं सबका बना है कि सिर्फ आप ही का नहीं? किसी बना? बना, किसी का नहीं है, मतलब जितना ऊपर घर है किसी का। आय जाति की बात कर रही हैं। देखा जाए तो आज का जो समय है ये डिजिटल इंडिया करने के जो है जो विज़न को लेकर चल रहा है, ऐसे में आदिवासियों को जो है कितना पिछड़ा छोड़ दिया गया, पीछे छोड़ दिया गया है। इनको इसलिए नहीं पढ़ाया जा रहा है और नहीं पढ़ने दिया जा रहा है कि अगर ये शिक्षित हो जाएंगे तो ये फिर हमें वोट नहीं करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है
कि इन लोगों का आज तक आय जाति नहीं बना हुआ है। मतलब हमारी तो आइडेंटिटी है, इनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है आदिवासी समाज की, माझी समाज की। ऐसे में हम वोट किसको करेंगे? अब हम देखते हैं, बात कर रहे हैं, तो ये आय जाति जो है नहीं बना है, तो राशन भी तो फिर नहीं मिलता होगा आप लोगों को। राशन मिलता है, बस ये महीना भर मिलेगा। इसका जो केवाईसी करेंगे उसी का वो राशन मिलेगा। केवाईसी के बाद ही राशन मिलेगा। हाँ। केवाईसी अगर मान लीजिए कोई दिक्कत हो रही है तो राशन नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। फिर आप लोग ऐसे ही सोएंगे बिना मतलब खाना आना, राशन नहीं आएगा तो खाना नहीं बनेगा। नहीं वैसे ही मक्का सब खा के, हाँ, जो बाड़ी में लगाते हैं ना मक्का सब, वो सब खा के। क्या नाम आपने बताया है? शांति। क्या नाम? मक्का है, मक्का है। शांति नाम है आपका? हाँ। शांति, चलो ठीक है, मान लेते हैं, ठीक है। हम जिस समाज से आती हैं, बड़ा संघर्ष का जो है समय है आपका, लेकिन फिर भी आगे पढ़ के क्या बनना चाहती हो शांति? क्या जो है सोची हो कि अगर पढ़ाई करने का मौका मिला तो क्या अपने समाज को क्या मैसेज देना चाहोगे और क्या मतलब बनना चाहोगे? कहीं जाते हैं तो एडमिशन ही पहले नहीं होता है, तो आगे सोचने का भी नहीं मन करता है। मतलब कहीं कुछ ग्रेजुएशन या कुछ ट्रेनिंग के लिए जाते हैं तो बोलते हैं आए जाती कहिएगा तब एडमिशन होगा। देखिए, इन बच्चों की दर्द को आप देख भी रहे हैं कि इनका विजन भी जो है, अगर ये सोच लें कि हमें आगे चल के जो है ये बनना है, तो इनका सोचना भी जो है निरर्थक है। कोई मतलब नहीं, कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि इनके पास दौलत तो है ही नहीं है। और सरकार से जो सुविधा मिलनी चाहिए, सरकार तो तमाम दावे करती है कि हमने ये योजना ला दी है, ये योजना ला दी है, तमाम योजनाएं लाई हैं, लेकिन वो योजनाएं कहाँ तक पहुँची हैं, किन तक पहुँची है, इसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? ये तो सरकार यहाँ की तय करेगी। अगर ठीक है, पिछली सरकार काम नहीं कर पाई है, तो आने वाली सरकार से हम यही उम्मीद करेंगे, हमारा एक मैसेज होगा कि इन आदिवासी समाज ने जो है झारखंड को इतना पहचान दिया है, इनके लिए जो है सोचा जाए, क्योंकि ये झारखंड की पहचान है आदिवासी समाज। चलिए हम बात करते हैं, इनकी दूसरी बहन है। ये आप बड़ी हैं कि छोटी हैं? नहीं, हम इसका भाभी। अरे सॉरी, आप भाभी जी हैं इनकी। चलिए, क्या नाम है आपका? जसिंता सोरेन। जसिंता सोरेन। देखिए, जसिंता सोरेन है और ये भाभी हैं इनकी, बबीता की। तो जसिंता सोरेन, ये बताइए कि शादी कब हुई थी आपकी? 2021 में। 2021 में। अभी इसी समाज से आते हैं जिस समाज से ये लोग हैं? हाँ, अभी ऐसे ही है, थोड़ा सुधर गया। हाँ, खाने पीने के लिए पहले तो बहुत परेशान होता था ना, जब हम लोग छोटे छोटे थे उस टाइम खाने के लिए भी नहीं होता था अपना घर में। तो अभी तो कुछ ठीक है, अभी तो कुछ ठीक है, अच्छा से खाते हैं पीते हैं जी। नहीं तो हम लोग छोटे छोटे थे, छोटा में मम्मी पापा लोग के साथ रहते थे, उस टाइम खाने के लिए भी नहीं होता था, धान भी नहीं होता था, कुछ भी नहीं होता था, कमाने के लिए भी इतना पैसा नहीं ना होता था पहले। हाँ। तो अभी ठीक ही चल रहा है पहले से थोड़ा। जसिंता सोरेन, हमको ये बताइए कि 2 महीने पहले जो पति आपके क्या काम करते थे? घर में ही काम करते थे, खेती बाड़ी सब, और ट्रैक्टर सब चलाते थे, और ईटा सब लाते थे, वही सब काम करते थे, कुआं सब में काम करते थे। मतलब उससे भी खर्चा नहीं चलता था? नहीं चलता। खर्चा चलता तो बाहर जाते ही नहीं। हाँ, खर्चा नहीं चलता था। हाँ, हम लोग लंबा परिवार है तो ज़्यादा खर्चा नहीं चलता है, इसलिए बाहर चले गए काम करने के लिए। ये बच्चा की भाभी हैं जसिंता सोरेन। 2 महीने पहले इनके पति जो है बाहर चले गए, इनका खर्चा नहीं चल रहा था, परिवार बहुत लंबा है। और तो बच्चा, ये बताओ, नहीं जसिंता,
जसिंता ये बताइए, सिलेंडर है घर में? नहीं है, सिलेंडर नहीं है घर में। सिलेंडर है नहीं घर में? नहीं, खाना कैसे बनता होगा? लकड़ी लाते हैं, लकड़ी से बनाते हैं। लकड़ी जंगल से ही आता होगा? हाँ, जंगल से ही आता है। तो जंगल में लकड़ी काटने कौन जाता होगा? हम लोग ही जाते हैं। आप ही लोग जाते हैं? हाँ। लकड़ी काट लेते हैं आप लोग? हाँ, काट लेते हैं। सूखा वाला, सूखा वाला, अच्छा। छोटा मोटा भी। सूखा वाला, झूरी सब, पतला पतला वाला, वो सब लाते हैं, वही खाना पकाते हैं। मतलब सरकार से जो सिलेंडर मिलना था वो सिलेंडर आप तक नहीं पहुंचा? नहीं पहुँचे। शौचालय बना हुआ है? नहीं है, नहीं शौचालय, शौचालय भी नहीं है? नहीं है। तो शौचालय के लिए भी बहुत परेशानियां होती होंगी, बहुत। बाहर जाना होता हाँ, होगा? रात को भी बहुत परेशान होता है। कभी कभी बच्चा लोग का पेट सब खराब हो जाता है तो पूरा परेशान हो जाता है। फिर जंगली जानवर सब आता है, उस टाइम भी बहुत परेशान होता है। जंगली जानवर भी है यहाँ पे? हाँ है। आए हैं, उतरे हैं उधर, बहुत दूर से आए हैं। एक पहाड़ में है। पहाड़ में है? हाँ, देखिए यहाँ सरकार जो है, कहीं भी देखा जाए तो कहीं भी सरकार की जो है योजनाएं इन तक नहीं पहुंची है। कोई भी योजना इनके देखिए सरकार जो है देखिए सरकार की कोई भी योजना इन तक नहीं पहुंची है। और सरकार शौच को लेकर जो है बहुत इनका विज्ञापन चला था। सरकार ने विज्ञापन चलाया था कि हमने हर घर शौचालय, घर घर शौचालय। आखिर ये भी तो एक घर ही है, ये भी तो एक परिवार ही है जहाँ अभी तक शौचालय नहीं पहुँचा है। जंगल है बाहर, बता रही हैं कि बच्चों का पेट खराब हो जाता है तो फिर दिक्कत होती है बाहर जाने में। बाहर जो है जंगली जानवर भी हैं, तो इन सब का सामना इनको करना पड़ता है। हम थोड़ा सा आपका किचन देखना चाहेंगे। किचन आप दिखा सकती हैं अपना? हाँ दिखा सकते हैं। आइए थोड़ा हम इनका किचन देखना चाहेंगे। जस्ता जी अपना किचन जरा आप हमको दिखाइए। जस्ता, ये किचन है आपका? हाँ किचन है। यहाँ लकड़ी पे ही खाना हाँ, बनता लकड़ी पे है? ही खाना बनाते हैं। लकड़ी पे ही हाँ, खाना। चूल्हा है लकड़ी का, अच्छा, इसीलिए लकड़ी से ही देखिए सरकार की योजनाएं यहाँ तक नहीं पहुँची हैं। किचन आपको इसलिए हम दिखा रहे हैं कि कोई ऐसी चीज़ें ना लगे कि जो है कि जो हमने आपको दिखाई नहीं, इसलिए हमने जो है किचन को जो है कैप्चर किया है। और शौचालय तो आपके यहाँ पहुँचा नहीं है तो शौचालय दिखाने का कोई औचित्य ही नहीं बनता है। हाँ, नहीं है। हमने इनका किचन दिखाया। किचन में जो है इसलिए हमारा किचन दिखाने का विजन यही था कि यहाँ जो है आप देखें तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ इस परिवार में सिलेंडर नहीं पहुँचा है। और सिलेंडर नहीं पहुँचा है तो सरकार की कहीं ना कहीं नाकामियाँ हैं। ये खपड़े का मकान है और आज भी जो है कुछ बदला नहीं है इनके जीवन में। ये घर की पुताई भी जो है होती है तो मिट्टी से ही होती है, घर की रंगाई भी होती है तो मिट्टी को कलर करके ही होती है। क्योंकि हम इनके पिताजी से बात करेंगे एक बार और इनसे हम पूछेंगे कि ये क्या चाहते हैं। ये सरकार, लेकिन सरकार के दावे सभी फेल है। पिताजी आपका नाम क्या है? मेरा नाम बसिल मुर्मू है। बसिल मुर्मू है। देखिए कहना तो नहीं चाहिए, दुख तो बहुत है आपके अंदर, लेकिन क्या मांग है आपकी सरकार से? आपके लिए सरकार जो है, सरकार को बनाने का जो है श्रेय आप ही लोग हैं। क्षेत्रीय पार्टी जो है आज बहुत बड़ी पार्टी बन गई है, तो आप उस सरकार से जो आदिवासी नेता हैं आपके, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो ये सब के विषय में हमको आवास चाहिए और बाथरूम होना चाहिए, और ये रोटी के लिए जो मिल रहा है राशन पानी के लिए चाहिए, और स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल के लिए सुविधा आना जाने के लिए चाहिए, और जो बच्चा सब पढ़ रहा है उसको आने जाने के लिए और थोड़ा आगे की पढ़ाई के लिए थोड़ा हेल्प चाहिए उनके लिए। चलिए हम कारवां अपना ख़त्म करते हैं। चुनावी यात्रा तो हमारी थी ही, लेकिन आज हमारा जो है हृदय
बहुत विचलित हो गया इनका जनजीवन देखकर। हम इस सरकार से, जो भी सरकारें आएंगी, वादे करेंगे, हम उनसे यही कहना चाहेंगे कि इनके जनजीवन में कुछ तो बदलाव होना चाहिए, कुछ तो योजनाएं यहाँ तक पहुँचनी ही चाहिए। प्रयास रहेगा कि ये आप हमारा वीडियो देखकर कम से कम अपनी योजनाओं का जो है समीक्षा करें और हर आदिवासी क्षेत्रों में पहुंचकर इसका जो है विश्लेषण करें, तभी इनका जीवन जो है बदल सकता है। बातचीत का सिलसिला जो है ख़त्म हुआ। बातचीत कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरामैन विवेक के साथ मैं चंद्रशेखर बागी। आप देखते रहिए बागीनामा टीवी। धन्यवाद।